हेलो, राम राम जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज शाम से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। शाम का मतलब वही 3:30-4 बज रहे हैं और मैं अपने घर में कपड़ों की धुलाई चालू कर दी हूँ। पर्दे, चादर, मतलब जो कपड़े डेली यूज नहीं होते हैं हस्बैंड के, वो कपड़े जैसे उन्होंने धोती कुर्ता टाइप का कुछ बनवा रखा है अपने लिए वाइट एकदम, तो उसे भी मैं सोच रही हूँ धुल के फोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि कभी भी पहन लेते हैं। सफ़ेद कपड़े जब बारिश में पहनो ना फ्रेंड्स तो गंदे बहुत होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं होती है जिन्हें धुलना पड़ता है। इसलिए मैंने उनके ये सारे कपड़े धुल के धरने के लिए सोचा, मतलब फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि ये पूजा पाठ तो करते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन कपड़ों का चुनाव बहुत करते कि वाइट पहनूं, गेरुआ पहनूं, ये वो। तो इस बारे में मैं बात भी फ्रेंड्स करूंगी सबके लिए, क्योंकि कपड़ों से लोग अपने आप को सच में पहचानना चाहते हैं। गर्मी ने एकदम हालत कर दी है ख़राब। कपड़े धुल के यहाँ बैठ गए थे कुछ देर। अभी बर्तन पड़े हुए, बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ उधर ना जाऊँ, डिस्टर्ब ना करूँ, क्योंकि बर्तन खड़ा बड़ा होते हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो ही जाता है। और माइंड जब हमारे एक जगह लगा हुआ होता है ना, कुछ आवाज़ें आए या हमारा ध्यान भटके, तो इसका मतलब होता है कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। सिर्फ 1 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें भी डिस्टर्ब हो जाए फिर मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं बिल्कुल साइलेंट मोड पे रहती हूँ, या पीछे रहूँ या रूम में लेट जाऊँ या काम करती रहूँ, मतलब कि आवाज़ बच्चों तक ना जाए। खैर, ट्यूशन वाले सर गए, बच्चे भूखे थे, घर में सब्जी दाल दोनों ख़त्म थी। शाम के टाइम में ज़्यादा नहीं बचा करती है फ्रेंड्स, तो चावल रखा था, चावल को मैंने तला भी नहीं है। इसमें मैंने डाल दिया तेल, थोड़ा सा नमक, अचार का मसाला और काला नमक, अमचूर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, ये सारी चीज़ें मिला के तीनों को दे दूँगी। ये हो जाएगा नाश्ता, कुछ नया सा। डेली तो वही खाते हैं। और बच्चे बोले मम्मी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, आप कभी कभी बना दिया करिए। होता है फ्रेंड्स, कभी कभी हमें कुछ यूं ही बना देना चाहिए बच्चों को, मतलब अच्छा लगता है। हमेशा तेल मसाला भुना तला ज़रूरी नहीं है। मेरी यम्मी सी चाय भी बन गई थी, 1 कप। मैं जा रही हूँ बैठ के पीने, उसके बाद फिर चलती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ। अब देखिए, घर की सफाई करूँगी। पर्दे सूख गए हैं हल्का हल्का, तो इन्हें लगा दूँगी दरवाज़ों के पास, क्योंकि बिना पर्दे के घर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। पर्दा मतलब लगा ही होना चाहिए। तो ये सारे काम करूँगी। आप लोगों से बात भी मुझे करनी है, जिस विषय में उस विषय में बात भी करती जाऊँ, काम भी करती जाऊँ। देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड को मैंने क्यों ये बातें कही, क्योंकि जो चीज़ें मैं अपने घर में देखना चाहती हूँ ना, वो मैं चाहती हूँ अगर अच्छी चीज़ें होती हैं तो मैं चाहती हूँ हर आदमी उस चीज़ को समझे। कपड़े हम गेरुआ कलर का पहन लेंगे, वाइट पहन लेंगे, तो उस हिसाब से हम नहीं हो जाएंगे। हमें सबसे पहले अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, हमें अपने अंदर कुछ चेंज करना पड़ेगा। मतलब जिस हिसाब का हम कपड़ा पहनना चाहते हैं, मतलब एक जैसे अलग सा, डेली वियर वाले नहीं कह रही, अलग सा, जैसे गेरुआ वगैरह वगैरह, तो उस हिसाब के हमारे गुण होने चाहिए, तब हम साधु बन सकते हैं। कपड़े से नहीं बन सकते ना। वाइट धोती कुर्ता हम पहन के सोच ले हम बहुत अच्छे ब्राह्मण बन जाएंगे, और हमारे कर्म अच्छे ना हों तो हम उस कपड़े से नहीं अच्छे बन जाएंगे। लोग हमारे आदतों को, हमारे गुणों को अच्छे से जानते होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, चाहे मेरा कोई अपना हो या दूसरा हो, कोई भी हो, आपको अपनी लाइफ में अपने गुणों के अनुसार ही कपड़े चुनना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा बेस्ट पहने जिससे हम अच्छे दिखें, तो उसी हिसाब से अपने आप को ढालिए भी। ज़रूरी नहीं है कि पैदा होते ही इंसान अच्छा बन जाता है, गलत भी पैदा होते ही नहीं बनता। सब धरती पे ही बनते हैं ना, तो अच्छे बनने में क्यों देरी करते हैं लोग। अच्छे भी बनिए, सिर्फ कपड़ों से नहीं, अपनी आदतों से, हरकतों से भी। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात पे बहुत जोर दे के मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ दुनिया में ऐसे लोग हैं ढोंगी। खैर, आई होप आप सबको मेरी बात का मतलब समझ में आया होगा। किसी एक पर्सन के लिए ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ऑल के लिए जिनमें ये अवगुण होंगे, चाहे वो मेरे हों चाहे दूसरे हों। ठीक है, देखिए इधर मैंने, मेरे लिए भी, मतलब सबके लिए, ऑल। इधर देखिए पर्दे लग गए हैं। अभी यहाँ मैं झाड़ू लगा लूँगी, पूरे घर में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि आज मुझे लग रहा है शाम के टाइम में घर मेरा गंदा हो गया है। इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, सुबह से ना बच्चे पप्स चिप्स ला के ज़्यादा खाए हैं आज। कभी कभी मैं नहीं मना किया करती हूँ, ये होता है चलो एक आध दिन खा ही लो। और बच्चे लाहट से जाते हैं, लाहट का मतलब समझते हैं ना, आदत जैसे पड़ जाना। जिस दिन खाएंगे सुबह से सारा दिन बस इसी तरह का खाएंगे, जिस दिन नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। तो किसी दिन मैं मना नहीं किया करती हूँ कि चलो खा लो कोई बात नहीं, लेकिन इसका डेली रूटीन न बना लेना कि नहीं मम्मी अब हमें डेली चाहिए। तो इसलिए कचरा पूरे घर में ज़्यादा हो गया है, कुरकुरे सुरकुरे से। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा दोनों हो गया है।
फिर उसके बाद सोच रही हूँ कपड़े फोल्ड करके रख दूँ। ये साड़ी कल मैंने पहनी थी तो ऐसे ही टंगी हुई थी। चूहे लगते हैं, कभी कभी काट देते हैं, नहीं होता है मैं धुल के साड़ियाँ टांग देती हूँ, इकट्ठे 2-4 हो जाती हैं तो फोल्ड करके रखती हूँ। लेकिन चूहों ने मुझे डरा दिया है तो नई साड़ियाँ तुरंत ही मैं रख देना चाहती हूँ। साड़ी फोल्ड करके रखूँगी। उसके बाद सारे बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन के पास जाऊँगी। आज मैंने क्या किया, मॉर्निंग से बर्तन जितने चाय वाय के रखे हुए थे ना, बच्चे स्कूल गए तब के, दोपहर में खाना बनाया मैंने तब के, केवल मैंने शाम का बर्तन सुबह धुला था। उसके बाद से सारे बर्तन रखे हुए हैं, तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हैं। कभी कभी नहीं मन होता है तो मैं इकट्ठा ही कर लेती हूँ। और कल के वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं तो उन सभी सिस्टर्स को थैंक यू दिल से। देखिए फोल्ड कर चुकी हूँ कपड़े, बर्तन के पास आ गई हूँ। बच्चे आज कह रहे मम्मी हम रिकॉर्ड तो करेंगे बट अपने मन से, अपने मन मुताबिक। मैंने कहा कर लो जैसा करना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तुलसी मैया हरी भरी हैं, लेकिन ये होता है कभी कभी जूठा इधर उधर हो जाता है फ्रेंड्स, तो तुलसी माँ के पास तक चला जाता है। इस वजह से थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब होती हूँ, लगता है इन्हें मैं उखाड़ दूँ, फिर मन नहीं मानता है, सोचती हूँ नहीं उखाड़ना चाहिए, क्योंकि मैं ना अपने मन में, अपने माइंड में हमेशा अच्छे बुरे दोनों का चुनाव करके सोच समझ के ही काम करती हूँ। मतलब डायरेक्ट कोई दिमाग में आया बात और करने लगूँ, ये मेरी आदत नहीं है। अच्छे से गहन विचार करने के बाद ही काम करती हूँ, क्योंकि हर एक काम का परिणाम होता ही है, चाहे आज हो, कल हो, परसों हो, नरसों हो, ढरसों हो, जब भी हो। मेरा कहने का यही मतलब है कि हमेशा सोच विचार के ही हमें अपने लाइफ में काम करना चाहिए। किसी को बोलना हो या अपना काम करना हो, हर चीज़ में सोच विचार ज़रूरी है। बच्चे कैमरा हिला रहे हैं, रात का टाइम हो गया है। काम वाम करने के बाद मैंने नहा लिया था, नहाने के बाद आरती वारती कर चुकी हूँ। हस्बैंड लेके आ गए हैं सब्जी बहुत सारी, और मकाई भी ले आए हैं, मक्का आप सभी जानते हैं। तो ये सब भून के खा भी चुके हैं गैस में, मेरे पूजा वूजा करते हुए। आज मंगल था तो मैं रामायण भी पढ़ रही थी, तो ये सब मक्का अपना भून के खा चुके हैं। यहाँ गंदगी इतनी है, यही मैं आप लोगों से दिखा रही हूँ। सब्जी वब्जी पूरी यहाँ रखी हुई है, अभी उसी तरह मैं अब इसे अच्छे से रखूँगी। रामायण पढ़ के आई, मैंने देखा यहाँ का हाल, बस गुस्सा हो गई। मतलब इतना ज़्यादा ख़राब लगता है फ्रेंड, जब पूरा घर आप साफ़ करो और बच्चे इतना ज़्यादा गंदा करते हैं। ये देखिए, ये कुछ हाल है यहाँ। तो अब मैं यहाँ सफाई करूँगी, सब्जी कट करूँगी, नेनुआ आलू की बनाऊँगी रात का खाना, और रोटी सेकूँगी। मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, लगता होगा। जो भी बातें मैं अपने ब्लॉग में करती हूँ, कहती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, उसमें कुछ ना कुछ रियलिटी होती है, कुछ ना कुछ सीखने लायक होता है। तो जिन लोगों को समझ में आता हो मेरी बातें, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और जिन लोगों को लगता हो कि ये साधना ज्ञान की देवी है, तो वो भी कमेंट करके बताएं। ज्ञान की देवी कोई नहीं, हम सब के पास ज्ञान है, बस यूज करने की ज़रूरत है। बाय, गुड नाइट।